मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो। खुदा की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, अपनी हिकमत और दानाई से मामूर करे, ताकि इस अफरा तफरी के आलम में उस गहराई और शऊर की बातों को जानकर अपनी ज़िंदगी में उस हकीकी रास्ते को पा सकें जो खुदा ताला की पाकज़ात ने हमें वादा किया है। इंसान जब शऊर की तहों का दर्जा बदर्जा अपने इल्म, उस गहराई और कोशिश के लिहाज से जस्तजू करता मिलता है, तो रब्बे कायनात की पाकज़ात अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल उस पर मालामाल कर देते हैं, जिसका बयान करना हमारे लिए अल्फाज में मुश्किल है। इसी मुनासबत से देखते हुए अल्लामा इकबाल की शख्सियत एक उम्दा निखार के तौर पर मिलती है, जिन्होंने इस लफ्ज़ों की गहराई और उस हकीकत का उनसर पाकर हमें आज के दौर की हकीकत और आने वाले अयाम के बारे में बताया, जिस तरह खुदा ताला की पाकज़ात इंसान को उस इल्म और शऊर की इवज़ वो चीज़ें अता करती हैं। तो हमारा इसी एतबार से आज का मौजू इकबाल का नज़रिया खूर वो क्या है, हम इसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी जुस्तजू करेंगे और देखेंगे कि इकबाल का नुक्ता नज़र हमें किस लिहाज से इस चीज़ को बयान करता है और हम आज के दौर में इसको क्या समझ रहे हैं। हमारे मौजू में मरकज़ी जो लफ्ज़ वो हूर है। हम अपने गिरदो नवा में बेशुमार दफ़ा इसका तज़किरा सुनने को मिला, देखने को मिला, बड़े बड़े लोग इसका तज़किरा करते हैं, लेकिन इकबाल ने उस चीज़ को थोड़ा सा एक गहराई और शऊर की राह से बयान किया है। वो क्या है, हम आज इस पे बात करते हैं। इकबाल का नज़रिया हूर। अब लफ्ज़ हूर पे बात करते हैं, ये वाहिद लफ्ज़ मुज़क्कर के तौर पर हमें मिलता है, यानी अहूर लफ्ज़ से ये आखज़ है या इसका माखुज़ हमें मिलता है, जो अरबी ज़ुबान व अदब के हवाले से है। यानी अहूर मुज़क्कर के तौर पर भी अरबी ज़ुबान व अदब में मौजूद भी है। इसको मोनस के एतबार से भी यानी वाहिद के तौर पर यानी हूर के मतलब लिया जाता है, यानी मोनस के एतबार से। और इसको अगर देखा जाए तो अरबी लुगत या अरबी कल्चर आँख की सफ़ेदी का नाम देते, लाहौर से इसका आगाज़ मुशाहबत के तौर पर वहाँ पे मिलता है। अब इन तीनों में देखें तो ये वाहिद मुज़क्कर के एतबार से मिल रहा है, वाहिद मोनस के एतबार से है, और आँख की सफ़ेदी का सफ़ेद उसके एतबार से भी मिल रहा है, लाहौर से जिसका मतलब आगाज़ किया जाता है। अब इन तीनों की मुनासिबत से देखें तो शेर मोहम्मद आजिज़ का एक शेर हम बतौर मिसाल यहाँ पे लेके आगे चलकर इकबाल की उस शख्सियत और नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे। क्या तो शेर मोहम्मद आजिज़ का बयान करना है, ना तो मैं हूर का मफ्तू ना परी का आशिक, ना तो मैं हूर का मफ्तू ना परी का आशिक, खाक के पुतले का है खाक का पुतला आशिक। अब इसमें भी देखें तो खाक के पुतले का खाक आशिक जो हमें उस गहराई को, उस हकीकत को बयान करता मिलता है। अब उसकी मुनासिबत से हमें ये चीज़ वाज़ेह होगी जो इस शेर की अक्कासी के तौर पर मिलता है। अब इस मुख्तसर तारुफ से हमें इस लफ्ज़ का पस मंज़र मिला, वो है एक सिफ्त के तौर पर। जो लफ्ज़ हूर है ये एक सिफ्त है, मतलब क्या है, पाक, साफ, शफाफ सीरत के मानों में ये हमें एक दलील के तौर पे, अंग्रेजी में इसको प्योर, नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा शफाफ के तौर पर वो लिया जाता है, जिसके अंदर कोई दाग नहीं होता, यानी मुंतखब शुदा चीज़ जो बिल्कुल सफ़ेदी, जिसमें किसी किस्म का दाग धब्बा मौजूद नहीं है, वो इस लफ्ज़ के पस मंज़र में है। तो लिहाजा हम कलाम खुदा की अक्कासी भी करें, उसकी रोशनी में देखें तो लफ्ज़ जो हवारी है ना, हवारी, उसी से ये लफ्ज़ हूर निकला है। और हवारी जो मुशाहबत लफ्ज़ और हूर ये दोनों आपस में एक बाहमी मुशाहबत या लिंक के तौर पर भी हम कह सकते हैं। तो लिहाजा हवारी से मुराद हज़रत मसीह के वो शागिर्द हैं, उनके पैरोकार हैं, जो कामिल सीरत और कामिल ईमान के तौर पर मिलते हैं, जो कलाम खुदा बतौर हवारी से हमें वो बयान करते हैं या मिलते हैं, और हमें यही लफ्ज़ क्या हूर हवारी से मिलता है, आखज़ होता है। अब अरब की सकाफत का देखें तो लफ्ज़ हुरन का जो मादा है उससे ये हासिल है, जो मैदे के अतबार से भी जानते हैं, जो साफ शफाफ के तौर पर यानी पाक किरदार मर्द और दोनों के अतबार से लिया जाता है। तो लिहाजा ये चीज़ साबित हुई है, ये चीज़ वाज़ेह जो हमारे यहाँ
जो एक मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट है ना कि जन्नत में हूरें मिलेगी, वो वाला कॉन्सेप्ट इस लुब्बे लुबाब सियाको सबाक और कल्चर के लिहाज से देखें तो वो हमें कुछ और ही नजर आता है और ये हकीकत कुछ और हमें बताती है। अब मौजूदा जो हम देखें ये बतौर सिफ्त बयान किया गया है जिसमें किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं होता, तो लिहाजा ये इसमें सिफ्त भी कह सकते हैं, इसको सिफ्त का नाम भी दिया जा सकता है। तो लिहाजा पाक किरदार मर्द और औरतों की जमायत वो कही गई है, इससे मुराद आप ये लेते हैं। अब यहाँ पे फर्क यहाँ पे देख लें, जो सिर्फ और सिर्फ वो औरत के हवाले से, हूर के हवाले से, जो फीमेल कॉन्सेप्ट के हवाले से है उसको देखें, और इधर हम देखें कि बतौर इसमें सिफ्त उस एतबार को देते, ये वही फर्क है जो अक्ल और अय्यार का फर्क है। यही वो छोटा सा लुब्बे लुबाब आज हमने इसको देखा, इसको पहुंचा जो हूर मुज़रक्के के तौर पर या अहूर मोनस के तौर पर या लहूर जो आँख की सफ़ेदी के तौर पर, ये तीनों का अहूर, हूरा और लहूर, ये तीनों में अरबी कल्चर, सकाफत और ज़ुबान अदब की मुनासबत से हमें बताती है। अब ये वो शऊर और अक्ल की गहराई है जिससे हम दनाई की जमायत में शामिल हो सकते हैं या खुदा ताला के वो फजल और बरगजीदा बंदे जिन पर उसका खास फजल है वो मुनासबत है। अब हम चलते इकबाल के नुक्ते नज़र पे। इकबाल ने इन चीज़ों को किस लिहाज से अपने मुकामी कल्चर, ज़ुबान अदब में बयान किया है, हम थोड़ा सा इस पे गौर खोज करते हैं उसकी बाले जिबिल किताब में से। अब हम देखते हैं अल्लामा इकबाल के जो शायरी है उसमें जो नुक्ता नज़र बयान किया गया ना, इस हवाले से जो हमने लफ्ज़ों की मानी और कल्चर सकाफत के अतबार से देखा है। इकबाल बाले जबरी उसकी 20वीं गज़ल उसके इब्तदाई अशार में देखें तो हमें ये चीज़ मिलती है, अक्ल गो आस्तां से दूर नहीं, अक्ल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हजूर नहीं, दिल बिना भी कर खुदा से तलब, दिल बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अब वो गहराई वाली बात यहाँ पे जो अभी हमने मुज़क्कर मुनस आँख की सफ़ेदी वाली बात, वहाँ पे दिल बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अब मरकजी बात अगले शेर में जो कहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो क्या है, इल्म में भी सरूर है लेकिन, इल्म में भी सरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। क्या गजब है कि इस जमाने में, क्या गजब है इस जमाने में एक भी साहबे सरूर नहीं। इकबाल का ये अंदाज, इकबाल का ये नजरिया, उसने बराह रास्त वो शाऊर, अकल और अयार दोनों का फर्क यहाँ पे बता दिया है। लाहौर के मानों के एतबार से भी, अहूर के मानों के एतबार से भी, और खवारी और हूर इनकी मुशाबत के एतबार से भी। अब मरकजी जो शेर हमारे पास, इल्म में भी सरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं, कि जो तुम नजरिया इस वक्त लेके यहाँ बैठे हो, इल्म वो वाहिद खुदा का फजल, वो रास्ता, वो मुंतहिब करदा इल्म है, वो मवाद है, वो मादा है जिसमें किसी किस्म का दाग या धब्बा नहीं है। वो बराह रास्त बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी ऐसी रुकावट के जो हमने अपने लिए बनाई है, खुदा ताला की पाकज़ात है। इल्म में ऐसा सरूर रखा है, चाशनी या मिठास रखी है जो बगैर किसी रुकावट के हमें अपनी मंजिल मकसूद तक या खुदाबंदे करीम के हजूर बराह रास्त लेके चलता है। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज हमने बनाया हुआ है, क्योंकि इल्म साफ है, इल्म शफाफ है, इल्म अक्ल शऊर का दूसरा नाम है, और इसी में वो चीज़ हमें बयान की गई है, इसी में वो बताई गई है कि इल्म में भी सरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। जो आज हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जो आज हमने नजरिया कायम किया हुआ है, वो कहता है कि अगर तुम्हें इल्म की अहमियत और इल्म के साथ दोस्ती, इसका ताल्लुक निभाने का पता लग गया ना, तो तुम इन सारी चीज़ों से बागी हो जाओगे और इसके अंदर वो सरूर मिलेगा जो तुम यहाँ पे जन्नत की हूर वाला लेके बैठे हो। ये उससे भी बालातर है, ये उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये वो उनसर है, ये वो वाहिद ज़रिया है
जो आदमी को, इंसान को, आदम को फरिश्तों से भी अफजल करार देने का नाम दिया गया। तो यही अंदाज, यही असलूब इकबाल कहता है कि हमें वो रवायती चीज़ों से हटकर निकल कर असल वो इल्म, उसकी गहराई, उसके शऊर को जानने की ज़रूरत है। अब अगले शेर पे देखें तो इसी जगह वो कहता है एक जनू है कि बाशऊर भी है, एक जनू है कि बाशऊर भी है, एक जनू है कि बाशऊर नहीं भी है। एक तरफ जन्नत की बातें, हूरों की बातें, और दूसरी तरफ बाशऊर होने का इतना जनून है कि हमें वो रत्ती बराबर नज़र भी नहीं आता है। यही वो अंदाज़, यही वो असलूब आज हमें समझाने की कोशिश करता है। तो हमें इस चीज़ को इकबाल के नुक्ता नज़र जानने की ज़रूरत है कि दिल बीना बिकर खुदा से तलब, कि वो किसके ज़रिए, इल्म के ज़रिए खुदा से वो मांग, वो दिल की जो रोशनी है वो मांग, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं, कि वो और इसमें फ़र्क है। और वही फ़र्क वो जो आज हमने कॉन्सेप्ट मेल फीमेल वाला बनाया, वो जहूर का और इल्म और उसकी दनाई का, यही फ़र्क आज हमने यहाँ पे मिलता है। हमारा आज का ये था मुस्तर मौजू इकबाल और नज़रिया हुर। हमने इसके बारे में थोड़ा सा रवायती और सकाफ़ती तौर पर भी जाना और इकबाल की उस असलियत और उसकी गहराई को भी जानने की कोशिश की है। आपका कुछ सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।